अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, तुमने तो फौरन टिकट ले लिया बात करते ही मुझसे। बस सर मैं क्या करता हूँ। तो लेकिन देखो, वही बात है ना, 2020 से तो मुझे सुन रहे थे, तुम्हें किसने कहा था बीबीए करने के जाने के लिए यूके में? किसने मशवरा नहीं। दिया? सर असल में पाकिस्तान के हालात उस टाइम ऐसे थे ना कि मैं चाह रहा था कि बस पाकिस्तान से ही निकल जाऊं, वहाँ पे जो होता है होने दो, वहाँ पे बस करेंगे। तो बस अभी अगर यहाँ पे आ गए तो पता चल गया कि यहाँ पे यहाँ पे तो पाकिस्तान से भी मुश्किल हालात है, ना जॉब्स है, ना क्या है ना क्या है, तो जॉब्स फीस भी हैं, मैनेज नहीं हो सकती। जॉब्स हैं, लेकिन और जॉब्स नहीं है, क्योंकि और जॉब्स पे गोरे काम कर रहे हैं, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन हम्म। जॉब जॉब्स के लिए तुम्हारे पास स्किल चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सर। लेकिन जब तुम्हारे पास स्किल ही नहीं तो तुम कैसे काम करोगे? यूके एक बड़ी टफ जगह है रहने के लिए। लोगों को अंदाजा नहीं होता, लोग बड़े जो ना ख्वाब लेके जाते हैं यूके कि यूनिवर्सिटी से बिल्कुल। डिग्री जॉब हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। यही ख्वाब ना यूके के लोकल लोगों के भी होते हैं। मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मैं डिग्री करूंगा जॉब हो जाएगी, वो बेचारा ऐसे ही बैठा होता है। दिस बिल्कुल इज सर। रियलिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटी जो तुम्हें पढ़ा रही है वो सिर्फ पढ़ा रही है, और जो जॉब है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अब बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जो बिल्कुल सर। और हमारा तो यही है ना कि हम तुम्हें स्किल्स पढ़ा के आगे भेज दें, लेकिन तुम्हें साथ में डिप्लोमा भी देना है कि जो वो, क्योंकि वो स्किल्स भी मांग रहे हैं, नॉलेज भी मांग रहे हैं, टाइटल भी मांग रहे हैं, तुम्हें तीनों चीज़ें इसमें मिल रही हैं। फिर तुम्हें जॉब भी चाहिए, जॉब भी मिल रही है इसमें, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही है ना, तो दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो। बिकॉज अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम वापस जा रहे होगे। इस वक्त यूके में वर्क परमिट पीएसडब्ल्यू के ऊपर 3 लाख से ऊपर लोग बैठे हैं। 3 लाख, बिल्कुल। ठीक है ना? वो पूरे यूरोप में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो कर इसलिए नहीं रहे, उनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं कि उनको क्या करना चाहिए। वो यही सोचते रहते हैं कि हम क्या करें, किधर जाएं, कैसे करें, क्या करें। वो यही सोचते रहते हैं। तो जब तक वो उनको क्लैरिटी नहीं मिलती, तो वो इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि यार मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, राइट? हर चीज़ उनके सामने है, उनको नज़र भी आ रही है, सब कुछ वो कर भी सकते हैं, लेकिन बस वही मसला है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि दे आर नॉट पेइंग अटेंशन कि पढ़ना उनको करना क्या है। और वो बार बार बताया जाता है, हम बरा बता रहे होते हैं, लेकिन आई मीन एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान जो है ना सुनता नहीं। ठीक है बिल्कुल ना? सर। मदद बस नहीं। मैंने जो भी टिकट ले ली तो फैमिली वालों को सेंड कर दी, तो वो भी बड़े नाराज हो गए कि ये क्या हुआ है। तो वैसे ये भी नाकामी है ना कि यूके से बंदा इस तरह आता है, तो ये नाकामी भी नहीं, बहुत। नाकामी नहीं, तुम्हारी स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है, ठीक है ना? तो अगर तुम ना असाइलम ले लेते और तुम फिर उसके बाद बैठे रहते, तो वो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होता, ठीक है ना? जी तुम्हें ये जी। नहीं पता कि तुम्हारा असाइलम, मैं तुमको मिसाल देता हूँ। मेरी खाला का बेटा है, सगी खाला का बेटा, ठीक है ना? जी वो उसका वर्क परमिट मैंने करवाया था, सही है? जी। जी चला गया 2005 से अभी तक बैठा हुआ है। 2005 2006 इस तरह कुछ ना कहीं आया था वो। बच्चे हो गए उसके, 2 बच्चियां उसकी पाकिस्तान से थी, एक बच्ची वहां पैदा हुई। अभी तक उसके पासपोर्ट नहीं है, उसने ये सारे पेपर्स डाल दिए थे, फंस गया था। असाइलम असाइलम किया, क्या किया, लंबे केस चल गए, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ, ठीक है ना? अब जाके उसको 20 साल के बाद, यानी कि 2005 माइनस 2024, कितने हो गए? 19 साल। 19 साल उसको हो चुके हैं, अभी तक उसके पास कागज नहीं है पक्के, उसके पासपोर्ट नहीं है, ठीक है? जी सर, ठीक है सर। उसने अपनी फील्ड छोड़ दी, वो उल्टी सीधी जॉबों में लग गया, पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया। मैं उसको बोलता रहा पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ नहीं, ठीक है ना? सलाम दुआ मेरी होती है उससे बस, ठीक है ना? ज़्यादा बातचीत मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी से इतनी बातचीत करूँ। ईद पे मैसेज आता है, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खत्म। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको ईद मुबारक की भेजूँ। नजर आया कि मैं अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है ना? तो वक्त नहीं है ना, क्या करूँ मैं? तो सारे काम खत्म करूंगा, क्या करूँ? सो आई डिडंट हैव। बिल्कुल सर। द पॉइंट इज के तुम्हारे पास सारा मौका है, सब कुछ है, बट तुम्हें काम करना है। वो काम कैसे करोगे तुम बेहतर है कि तुम पाकिस्तान जाके काम कर लो, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि तुम वहाँ पर बैठे रहो और अपने आप को मुश्किलात में डालो। वहाँ मुश्किल रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किलात तुम पे आएंगी कि यू विल बी स्टक, ठीक है? बिल्कुल सर। यहाँ जाके तुम पढ़ सकते हो, बोलो यार ठीक है, मेरा वीज़ा लग गया, मैं चला गया, लेकिन अब मैं वहाँ पर इस तरह नहीं रह सकता, मुझसे गलती हुई। देखो, तुम मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई, तुम 2020 से फॉलो कर रहे हो, मैं मना कर रहा होता हूँ ये काम नहीं आएगा, वो काम पढ़ के जाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ करो, सी बनाओ, ये करो, तुम लोग सुनते नहीं हो।
ठीक है। असल में सर मसला ये है कि मैं 2019 में फिजिक किए तो बहुत बड़ा गैप आ गया। अभी जो पढ़ने के लिए हम बैठते हैं तो दिल ही नहीं चाह रहा, क्योंकि वो जो है ना, वो जो बैठने का वो जो इस्तिताअत होती है वो नहीं हो पा रहा। 2 घंटे पे बैठ के, 3 घंटे बैठ के फिर बंदा दिल चाह रहा है कि बस यहाँ पे कौन बैठेगा, ये क्या कौन करेगा। मैं इस बात से डर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊँ ये कोर्स ले लूँ और फिर वो भी पूरा ना कर सकूँ तो देखो ये तुमने जो बात की है ना, ये हो सकता है तुम्हारे साथ, अगर तुमने मेहनत नहीं की सही तरह। अगर तुमने जिस जिस स्पीड से तुमने मेरी बात सुनी, मैंने कहा वापस जाओ, तुमने कहा ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा कि तुम एक एप्लीकेशन डिजाइन करो, लेटर लिखो, मुझे चेक कराओ, मैं इसको देखूंगा, तुमको बताऊंगा। उस लेटर में मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम उसमें लिखोगे कि ना, बिकॉज मेरे ना सर्कमस्टांसेस, कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, आई हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान, सो आई एम डिसकंटिन्यूइंग माई स्टडीज राइट नाउ एंड आई एम गोइंग बैक, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो राइट नाउ, आई विल कम बैक टू यूके, ठीक है ना, टू स्टडी फर्दर, बट नॉट राइट नाउ। ठीक है। इस जी तरह से तुम जा रहे हो, होम ऑफिस को बता के, यूनिवर्सिटी को बता के, सबको बता के, और बोलो ये लेटर जो है ना आप होम ऑफिस भी भिजवा सकते हो, मैंने भी भिजवा दी, ठीक है ना, और आप अपने पास भी रख लें, खत्म। इससे तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम कल को दोबारा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये तुम ना लेटर जो भी है ना, और जब तुम ये लेटर भेजो, उनको ईमेल भेजो, तुम उसकी कॉपी भी ले लो, रख लो कॉपी, लेटर लिख के भी भेजो, भिजवा भी दो टू द होम ऑफिस, फलाना फलाना जो भी, ठीक है ना, कि मैं वापस जा रहा हूँ एंड आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट आई एम गोइंग बैक टू पाकिस्तान। ये तुमने प्रॉपरली काम करना है, ठीक है ना, बिकॉज सर्टन फैमिली सर्कमस्टांसेस हैव चेंज, आई हैव टू, एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मी टू गो बैक नाउ। तुम पाकिस्तान जाओगे, एआईऑप्स अच्छी तरह बैठ के पढ़ोगे, एग्जाम्स पास करोगे, बैठे बैठे तुम्हारा पूरा मास्टर्स खत्म हो गया, बैचलर्स खत्म हो गया एआईऑप्स की वजह से, ठीक है ना। उसके बाद तुम यूके वापस आ सकते हो मास्टर्स के लिए, अमेरिका जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें जल्दी फास्ट रूट चाहिए, पेयरसन का एचएनडी भी साथ में कर लो, लेकिन इस सर, पूरे वो दौरान उसके उसकी बहुत ही हो फीस जाएगी। फीस बहुत ज्यादा है ना असल में। फैमिली वाले पता नहीं और तो मैं देंगे या तुम्हें नहीं बताता हूँ, देंगे। देखो जब तुम एआईएस पढ़ोगे ना, तुम्हारी जॉब भी हो जाएगी, बस पैसे आने शुरू हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, तुम्हारे पैसे जमा हो जाएंगे, फिर तुम कर लेना। रिमोट जॉब या रिमोट जॉब सब तुम्हारे पास ऑप्शन हैं। रिमोट जॉब करनी है, यहाँ से मिडिल ईस्ट चले जाओ काम करने, इधर से तो जाओ ना कहीं काम करने, ऐसे जाओगे बहुत मुश्किल होगी तुमको। इस हालत में रहना, इस जगह पे इस तरह रहना बहुत मुश्किल है। तुम्हें 10 दिन तक बातें सुनाएंगे, उसके बाद क्या हो, कुछ भी नहीं हो, खत्म हो जाएगा, बस। ठीक है, बोलो भाई ठीक है, मैं नहीं कर सका, बट मैं वापस जाऊंगा प्रॉपर तैयारी करके। अगर ऐसे रुक गए और तुमने असाइलम सीख कर लिया, तो तुम्हें वही 2,000 पाउंड महीने के कमाने हैं। 1,000 पाउंड तुम्हारा खर्चा है, रहने का, खाने पीने का। 1,000 पाउंड तुम्हारे घर पे भी पैसे भिजोगे, सब कुछ करोगे। 500 पाउंड उनको भिजवाओगे, जो भी करोगे। 500 पाउंड तुम्हारे बचेंगे, तुम उसको कोर्स में डालोगे, पढ़ाई करोगे। कब पढ़ोगे, कब काम करोगे, क्या करोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल सर। यूनिवर्सिटी की फीस भी जमा करानी है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी की फीस कैसे जमा कराओगे? 3,000 पाउंड कितनी है, साल की फीस कितनी है? साल की फीस तो बहुत ज्यादा है, 16,500 पाउंड है। 16,500 पाउंड कहाँ से लाओगे? तुमने अभी तक सिर्फ 3,000 जमा कराया, तुम्हें लेटर आ रहा है कि भाई नहीं आओगे तो हम तुम होम ऑफिस को बता देंगे, राइट? जी जी। ठीक है ना, मतलब कि देखो ना, तो तुम्हारे, अगर तुम नहीं जाओगे, स्लिप हो गया, कुछ भी कर लिया, होम ऑफिस तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा। और अभी जो इमिग्रेशन सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है, ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो सख्ती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए और तुमने साइलेंस ही कर लिया, तुम्हारा तो केस ही खराब है बहुत। ठीक है, किस बेस पे केस है? वहां पर क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो सब अमन चल रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या बोलेंगे, अमन ही है ना, मतलब कि सब काम है, मतलब कि आर्मी अपने पैसे खा रही है, पॉलिटिशियन अपने पैसे खा रहे हैं। अभी कोई दुबई लीक्स आई हैं जिसमें पता चल रहा है जरदारी की, नवाज शरीफ की, उनके बच्चों की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं दुबई में। जी तो जी सर। सब लोग दुआएं दो, तो दुआएं क्या करो कि अल्लाह ताला हमारे सारा खून पसीना इनको दे दें आप, ठीक है ना। दुआ किया करो ना यार, तुम ही लोग इनको वो भी करते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सर। ऐसे थे, तुम ही लोग इसको वोट देते हो, खड़ा भी नहीं होता कोई इनके खिलाफ, ठीक है ना। और यही उलमा कराम भी तुम लोग को मस्जिद में बस वही जुम्मे का एक ही खुतबा चलता है, हर हर जुम्मे की नमाज में। खुतबा जो पढ़ रहा है उसको भी नहीं पता कि क्या है, जो जो सुन रहे हैं उनको भी नहीं पता कि क्या है। नमाज पढ़ रहे हैं उसका बिल्कुल। मतलब नहीं पता। तो इसलिए हमारे मुल्क में हालात है ना, हर कोई भाग रहा है, भागना है ठीक है, सही है, मगर इस हालत में नहीं। तुम्हें पहले अपने आप को मजबूत करना है, और तुम यहाँ से मजबूत करके जा सकते हो, बजाय इसके कि तुम इस तरह जाओ।